सांस अंदर भरते हुए ओम और बाहर छोड़ते हुए शांति का संकल्प लेते, ताकि सभी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि एक स्मृति में आके स्थित हो जाए कि इस देह में बैठी निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, अशरीरी मैं अदृश्य, अमर, अजर, अविनाशी, संपूर्ण, संपन्न, अति सूक्ष्म, अदृश्य, प्योरेस्ट, होलीएस्ट, wealthiest, healthiest, complete, transparent, एनर्जी हर आती और जाती श्वास मेरे सत्य स्वरूप को स्मृति के पटल पर पूर्ण रूप से मर्ज कर रही। ये स्मृति एक ही पल में मुझे मेरे सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सत्य सतगुरु के साथ जोड़ दे रही। ढाई हजार वर्षों की बेहद की पुकार को स्वीकार कर जो परम शक्ति धरा पर है, अब उस महसूस कर पा रही कि वो मेरे आवाहन पर, मेरी पुकार पर मेरी श्रद्धा, मेरी पूजा, मेरे पुण्यों के फल के रूप में साक्षात स्वयं मेरे साथ जुड़कर पूरे विश्व की पुकार का प्रत्युत्तर देने, अपना हाथ देने,
अपनी गोद देने, अपना आशीर्वाद देने, अपनी पालना देने, अपने वरदान देने, अपनी दुआओं देने, मेरे साथ कंबाइन हो गया, मेरे साथ हो लिया है। महसूस कर पा रहे हैं कि इस तन रूप में पांच तत्व जिस स्थान पर ये शरीर बैठा है, वो पवित्र स्थान ये पुण्य स्थान इस स्थान से जुड़ी हर आत्मा जिन्हें लौकिक में परिवार, सेवाधारी ऐसे टाइटल प्राप्त होते हैं, वो सभी ऊर्जाओं को पूरे साकार वतन को मैं आत्मा अपने दिव्य ऊर्जा रूपी दृष्टि से देख पा रहे हैं और अपने कंबाइंड स्वरूप की ऊर्जा जिसमें अनंत दिव्यता, डिविनिटी, सत्यता, पवित्रता, शुद्धता, कोमलता, मधुरता समाई हुई है, वो मुझे आत्मा द्वारा पांचों तत्वों में और मेरे कुटुंब 800 करोड़ आत्माओं में ये वाइब्रेशंस प्रकंपन के रूप में उनके भीतर के सत्य स्वरूप को, सत्य पहचान को करंट दे रहा है। पवित्रता की करंट दे रहा है। सत्यता की करंट दे रहा है। बेहद की खुशी, बेहद का सुख, बेहद की प्राप्तियों का करंट दे रहा है। तुम स्वयं में ही पूर्ण हो, संपूर्ण हो, संपन्न हो। पद्मा पदम धनवान हो, पद्मा पदम भाग्यवान हो, पद्मा पदम विजयी हो।
सफलता मूर्त हो ईश्वर की, स्वयं ईश्वर की। हूबहू उत्तराधिकारी हो, समान हो उनके। और वो इस समय ड्रामा अनुसार, वादा अनुसार तुम्हारे पास, तुम्हारे सम्मुख विराजमान है। अब हम सभी निराकारी, शुद्ध, पवित्र, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, नीट एंड क्लीन शिव की शिव के साथ चलने को सच, लौकिक रीति कहें तो सजनिया। तो उनके साथ जाने के लिए जिस श्रृंगार की, इस नीट एंड क्लीन निराकार रूप पर कौन सा रंग, कौन सा वेश, कौन सा रूप, कैसा श्रृंगार चाहिए, तो सभी बाबा सम्मुख अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते कि आओ बाबा, मुरली रूपी महावाक्यों से जैसा श्रृंगार करना चाहो, जैसे लौकिक में एक ब्राइड बिल्कुल खाली होकर अपनी ब्यूटिशियन के सामने बैठती है, ऐसे आज के बाबा मिलन और उनके संग जाने के लिए वो मुझे ले जाएं, ऐसा श्रृंगार उन्हें डाउट ना आए ले जाने से पहले कि कुछ बचा है। ऐसा शुद्ध गुणों का, शक्तियों का, रूप का, रंग का, आकार का श्रृंगार करने स्वयं ब्राइड ग्रूम ही उपस्थित है। शास्त्रों में कहते आए हैं कि राधा का श्रृंगार सदा ही कृष्ण ने किया, लक्ष्मी का श्रृंगार सदा ही नारायण ने किया, पार्वती का श्रृंगार स्वयं शंकर ने किया।
ताकि अपने साथ हाथ पकड़ के ले जा सके, विद ऑनर, विद रिस्पेक्ट। तो उस श्रृंगार की पूरी वर्ड टू वर्ड डिस्क्रिप्शन इज मुरली। तो जो बच्चे सच हैं चलने को, जिन्होंने बाबा की अव्यक्त मुरली की पुकार को स्वीकार किया है, संडे की मुरली में बाबा ने कहा आओ बच्चे आओ, जो इसे स्वीकार करके बैठे हैं, तो आज वो सभी अपना श्रृंगार कराए बाबा से, इस संकल्प के साथ। बाबा आपके एक एक महावाक्य जैसे जैसे उच्चारण हो रहे हैं, वैसे वैसे मैं आत्मा उसका रूप धारण करे, क्योंकि मैं तुम निराकार हूं। तुम जैसा आकार देना चाहो, जैसा रूप देना चाहो, जैसा चोला देना चाहो, जैसी आकृति, जैसे नैन नक्श, जैसा मन, जैसी बुद्धि, जैसे संस्कार देना चाहो, मैं उसके प्रति पूर्ण रूप से सच हूं। तो फिर से संकल्प डाले बाबा, आपके महावाक्यों का एक एक शब्द श्रृंगार के रूप में, रूप रंग आकार के रूप में मुझ आत्मा के ऊपर चढ़ता जा रहा। कोई मेहनत नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई बाद में नहीं, ऐसा हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे किसी भी संकल्प से नहीं, यही हो रहा है। रूप रंग आकार ले रहा है जो तुम कह रहे हो, क्योंकि इसी श्रृंगार के साथ शाम को बाबा ले जाने आ रहे हैं। आज बाबा मिलन के दिन 21 मार्च 2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। ओम शांति। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करो, चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी कितना समय रहते हैं। बन गए चेकर। जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। भाई बहन, भाई भाई का आपस में बहुत लव रहेगा। सदा शीरखंड होकर रहेंगे। धारणाएं बहुत 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 अच्छी होंगी। उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। उनकी दृष्टि बहुत मीठी है। कभी देह अभिमान नहीं है। कोई को भी दुख नहीं दे रहे। धारणाएं बहुत अच्छी हैं। सदा शीरखंड हूँ। भाई भाई की दृष्टि बहुत पक्की है। आत्मा आत्मा रूप में अत्यंत अत्यधिक अनलिमिटेड अनकंडीशनल लव है। मुख सिर्फ वरदानी है। दृष्टि आत्मा की है। सुनाई
सिर्फ और सिर्फ बाबा के महावाक्य देते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है, इसलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप क्या समझाते हैं, अपने को इस देह में बैठी हुई आत्मा समझो। हम आत्माओं को बाप से ये नॉलेज मिलती है, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए ही है बच्चों को ले जाने लिए। भल सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी बनते, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं बनते। ये मौका, मैं ईश्वर के साथ कंबाइन हूँ, मैं ईश्वर के साथ, परम पिता परमात्मा के साथ, हाईएस्ट प्योरिटी के साथ, हाईएस्ट हेल्थ के साथ, हाईएस्ट वेल्थ के साथ, दाता के साथ, विधाता के साथ, कल्याणकारी के साथ, कल्याण के साथ, सुख के साथ, न्यारेपन के साथ, पवित्रता के साथ, पावनता के साथ, कंप्लीट नॉलेज के साथ, कंप्लीट ब्लिस के साथ, कंप्लीट सुख के साथ, कंप्लीट शांति के साथ, कंप्लीट लव के साथ, कंप्लीट पावर के साथ कंबाइंड। ये सतयुग में नहीं, यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी बनते, परमात्मा अभिमानी भी, कि मैं आत्मा बाप की, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। यहाँ और वहां में बहुत फर्क है। यहाँ है पढ़ाई, वहां पढ़ने की बात नहीं। यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत 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 अच्छी होगी कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं परमात्मा का शिष्य हूँ, मैं परमात्मा का छात्र हूँ, मैं परमात्मा के साथ कंबाइन हूँ। वो बहु रूप धारण कर मेरे साथ कंबाइन रहना चाहते हैं। पूछते हैं, अच्छा बाप चाहिए, लो मैं बाप बन गया। अच्छा माँ चाहिए, लो मैं माँ बन गया। अच्छा दोस्त चाहिए, चल दोस्त बन गया। अच्छा तुझे सर्जन चाहिए, चल मैं सर्जन बन गया। अच्छा तुझे गाइड चाहिए, चल मैं गाइड बन गया। अच्छा तुझे सेवक चाहिए, लो मैं सेवक बन गया। तो ऐसे ऐसी ऐसा नसीब, ऐसा भाग्य सतयुग में भी नहीं। यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता और बाबा हमको पढ़ाते, इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणाएं बहुत अच्छी होंगी, आत्माभिमानी बनते जाएंगे।
इनफैक्ट जितना ये कॉम्बिनेशन याद रहता है कि बाबा मेरे साथ कंबाइन है, बाबा मेरे साथ कंबाइन है, बाबा कंबाइन है, शांति कंबाइन है, सुख कंबाइन है, प्रेम कंबाइन है, ज्ञान कंबाइन है, शक्तियां कंबाइन है, सत्यता कंबाइन है, कल्याण कंबाइन है। ये जितनी स्मृति रहती जाती, टिकती जाती, धारणाएं भी स्वतः होती जाती हैं। धारणाओं के लिए कोई अलग क्लास नहीं लेनी पड़ती, धारणाओं के लिए कोई अलग कुछ नहीं करना होता। धारणाएं बहुत अच्छी होती जाती हैं, आत्म अभिमानी बनते चले जाते हैं, इस एक स्मृति से बन गए। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है, होगी बाबा। वे जहां तुम बैठे हो वहां असंभव संभव है। तो आज के श्रृंगार में हम सभी सजनिया आपसे ये परमानेंट टीका ले रहे हैं, परमानेंट सिंदूर लगा रहे हैं कि ये स्मृति कि तुम्हारे गुण, तुम्हारी शक्तियां हर एक सेकेंड मेरे साथ कंबाइन है। ये स्मृति का तिलक मेरी स्मृति के पटल से एक मिनट भी हटे नहीं। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते कोई भी कर्म हो रहा हो या ना हो रहा हो, कुछ और हो ना हो, पर ये स्मृति हर पल हर क्षण जागृत ही रहे। ये वरदान स्वीकार कर रहे हैं हम सारी सजनिया। आज आप आ रहे हो और आप ही बैठ हमारा श्रृंगार भी कर रहे हो। तो इस श्रृंगार को परमानेंट विस्मृति का नहीं, स्मृति का श्रृंगार सदा जगा रहे, हर कर्मेंद्रिय में, मन में, बुद्धि में, संस्कार में। सेकंड भर की भी विस्मृति ना हो, ये वरदान, ये श्रृंगार हम सारी सजनिया आपसे स्वीकार कर रहे हैं। सुना बाबा ब्यूटिशियन, कैसा श्रृंगार आज आपको करना है हमारा परमानेंट। लौकिक में भी आजकल परमानेंट श्रृंगार होता है, परमानेंट लिपस्टिक, परमानेंट काजल, परमानेंट आईब्रोज होने लग पड़े हैं बाबा। जब वो लौकिक में कर सकते तो आप सर्वशक्तिवान से आज हम सारी सजनिया श्रृंगार करा रहे हैं। तो आज आप भी हम सबका परमानेंट श्रृंगार कर, परमानेंटली अचल अडोल स्थायी श्रृंगार। सुनने में बहुत सहज लगता, बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। बाप कहते हैं मैं भल इस शरीर में हूँ, परंतु मेरी ये असल की प्रैक्टिस है। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ, आत्मा को ही पढ़ाता हूँ। जो मैं अदृश्य शक्ति हूँ ना, मैं जो अदृश्य हूँ ना, निराकार हूँ ना, अशरीरी हूँ ना, उसी को बाबा पढ़ाता है। अशरीरी को ही एक शरीर दे सकता है। ऑलरेडी मैं एक शरीर धारण करी हुई हूँ, एक कपड़ा ऑलरेडी मैं पहनी हूँ, तो बाबा दूसरा कपड़ा कैसे पहनाएगा। तो अशरीरी को बाबा ईश्वरीय संतान रूपी शरीर पहनाता है। वही श्रृंगार आज बाबा कर रहा, मैं ईश्वरीय संतान
ईश्वरीय उत्तराधिकारी, अदृश्य, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, अमर, अचर, अविनाशी। मैं आत्मा हूँ। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पाठ बजाती आई है, पाठ बजाते बजाते पतित बनी है। अब फिर श्रृंगार हो रहा पवित्रता का। जितनी संपूर्ण संपन्न पवित्रता बाबा आपके पास है, उसे फुल कंप्लीटली एज इट इज मैं आत्मा धारण कर पहन रही। धारण करना मतलब पहनना। संपूर्ण पवित्रता का वस्त्र। आंखों ने भी पहना, कानों ने भी पहना, मुख ने भी, शब्दों ने भी, आवाज ने भी, स्पर्श ने भी, हृदय ने भी, पेट ने भी, स्पाइन ने भी, पैरों ने भी, हाथों ने भी। मैं जिस देह में बैठा हूँ, ये पूरा देह इस पवित्रता को धारण कर रहा है परमानेंटली। सो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का परमानेंट अभ्यास करते रहना, करने वाली मैं आत्मा। नॉलेज सहज है, बाकी ये निश्चय पक्का रहे कि मैं आत्मा पढ़ रहा। उस आत्मा को परमपिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु पढ़ा रहा। उनका हर एक महावाक्य रूप रंग आकार लेके धारण हो रहा। विकर्म हो ही नहीं सकता। ऐसे नहीं इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता। विकर्मा जी तो अंत में बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत 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 मीठी, क्योंकि आत्मा अदृश्य, आत्मा शुद्ध, आत्मा ट्रांसपेरेंट। सबकी पूरे 800 करोड़ आत्माएं जो है वो ट्रांसपेरेंट है, बहुत मधुर है, मीठी है, शांत है, पवित्र है, वो बहु ईश्वर के समान है। इसीलिए भक्ति में ये गलती हो गई, सबने कह दिया सब में तो ईश्वर है। ये गलती कैसे हुई? केयरलेस, वो विस्परिंग वाला गेम होता है ना, ऐसे ही गलती हुई। बाबा ने कहा हर आत्मा हो बहु मेरे जैसी है, बिल्कुल पाक, बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल मेरे समान शांत। पर रोल सबके बड़े भिन्न है, क्योंकि सब 5000 वर्ष में नाचते, अनेकों अनेक जन्म लेते। मैं अजन्मा रहता, मैं अभोगता रहता, मैं माया से सदा ही अलग रहता। तो जो आज बाबा ने कहा ना, सब मीठे मीठे हैं, सब रूहानी है, सब पवित्र है, जब सब ट्रांसपेरेंट है, सब अजर है, सब अमर है, सब अविनाशी है, सब मासूम बच्चे हैं, संतान है, तो उसका भक्ति मार्ग में क्या गायन हो गया? कैसे वो बदल गया, वहां जाकर ट्रांसफॉर्म हो गया। सब में भगवान है, सब में भगवान है, सब में भगवान।
कैसे भूल पकड़ में आ गई ना। सब भगवान के बच्चे हैं, सब में भगवान। इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते हैं बाप की नॉलेज बड़ी 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 डीप। अगर ऊंचते उच्च बनना है तो ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े, इस पर गौर करना पड़े। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। यहाँ जैसा एकांत घर में धंधे धोरे में तो मिल ना सके, यहाँ तुम ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा को ही देखना पड़े, अपने को भी आत्मा समझना है। यह प्रैक्टिस यहाँ करने से आदत पड़ती है। तो ये प्रैक्टिस यहाँ अब निरंतर चलेगी। ये श्रृंगार हम बाबा से करा रहे। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए, कहाँ तक आत्मा अभिमानी बने हैं। आत्मा को ही हम सुनते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं, और आत्मा निःशब्द है, पता है। आत्मा के पास कोई शब्द नहीं है। ये जो रोल्स मिलते हैं, जैसे कि एक हीरो आता है सेट पर, हम्म, और उसको स्क्रिप्ट दी जाती है, फिर वो वही बोलता है जो स्क्रिप्ट में, वो अपने मन से एक शब्द भी ऐड नहीं कर सकता है। हम्म, अगर वो अपने मन से कोई एक शब्द ऐड करता है तो डायरेक्टर कट मार देता है कि ये तो बोला नहीं था, क्यों बोला। यू हैव टू स्पीक ओनली व्हाट हैज बीन गिवन टू यू। द सेम इज विद अस, द सेम इज विद द अदर सोल। आत्मा निःशब्द है। आत्मा इमोशनलेस है। आत्मा फीलिंगलेस है। आत्मा शांत है। आत्मा पवित्र है। तो ये बातचीत कौन करता है? दो रोल्स आपस में बातचीत करते हैं, और उन रोल को, जैसे वो हीरो अगर कुली बना है तो कुली को शक्ति हीरो दे रहा है। कुली के किरदार को बखूबी निभाने वाला हीरो है। सबको लगे वो कुली ही है, पर उसका एक एक डायलॉग डायरेक्टर ने दिया है कुली रूप में। ऐसे ही हम आत्माओं को, सभी को, हमारे को, हमारा अपना कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हमारे पास अपना कोई भी डायलॉग नहीं है। हम निःशब्द है, निरसंकल्प है, निराकारी है, अशरीरी है। जिस देह में बैठे हैं, जो रोल मिला हुआ है, जैसे उस हीरो को कुली का, कॉमेडी का, विलेन का, रोमांस का, क्रिमिनल का, लुटेरे का, जो रोल मिलता है उसे वो ऐसा निभाता, लगता वो है ही क्रिमिनल। बस ऐसा ही भूले खा, ऐसी ही भूल माया ने मुझ आत्मा के साथ रची, सामने वाली आत्मा के साथ रची। किरदार निभाते निभाते किरदार प्रभावी हो गया, किरदार मालिक बन गया, और हीरो अपना अस्तित्व भूल गया कि वो तो हीरो है। जितना जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे, धारणा करते और कराते जाएं। कोशिश कर अपने को आत्मा समझ, पाप को याद करना। ये चार्ट बड़ा डीप है, बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे। बाबा जो दिन प्रतिदिन आत्मा का, अदृश्य का, निराकार का, निर्विकार का, निरअहंकार का, अशरीरी का
सब सब्जेक्ट देते हैं ना विचार सागर मंथन करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी पॉइंट है। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। भाइयों भाइयों का आपस में बहुत लाभ हो जाएगा। हम सब ईश्वर की संतान हैं। बाप की महिमा को तो जानते ही हो। श्री कृष्ण की महिमा अलग, उनको कहते जो अभी बाबा मेरा श्रृंगार कर रहा, सर्व गुण संपन्न, सुलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी निरअहंकारी, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी, डबल पवित्र, डबल बादशाही, विश्व बादशाही, कल्याणकारी, 2500 वर्ष तक ये चोला, परमानेंट चोला बाबा पहनाता है। जितना ट्रांसपेरेंट होकर मैं बाबा के साथ बैठती, जितना विदाउट मेकअप अशरीरी होकर बैठती, उतना ब्यूटीफुल श्रृंगार बाबा कर पाता। जैसे एक ब्राइड अगर थोड़ा सा भी खुद से मेकअप करके चले जाए, है ना, कुछ अपने अंदर कपड़े पहन के चले जाए, तो ब्यूटिशियन आपको कंप्लीट नहीं कर पाता। तो आजकल क्या होता है, कंप्लीट ब्राइड का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिसमें जो डिजाइनर होता है वो मेकअप, हेयर डू, ड्रेस, ज्वेलरी, चप्पल, मेहंदी, एवरीथिंग, उसका वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि पूरा सर से पांव तक मैं तैयार करूंगा, एवरीथिंग आई विल डिसाइड। When bride doesn't give him her thoughts, ऐसे ही मैं आत्मा पूरा कंप्लीट पुराना चोला त्याग कर एकदम निर्वस्त्र अशरीर, बुद्धि में भी कोई संकल्प नहीं है कि ऐसा बना दो अच्छा बाबा, ऐसा बना दो बाबा, ऐसा नहीं, तुम जैसा चाहो। तुमसे ऊपर का ब्यूटिशियन है ही नहीं, तुमसे अच्छा मूर्तिकार है ही नहीं, तुमसे अच्छा कार्विंग वाला है ही नहीं, तुमसे अच्छा डिजाइनर नहीं, मुझ आत्मा का श्रृंगार, ईच एंड एवरी सेकेंड का श्रृंगार, कैसा रूप, कैसा रंग, कैसा आकार, कैसा हाव, कैसा भाव, कैसा स्वभाव, तुम जो चाहो वो ढालो। इतना समर्पण। परंतु यस, ओम शांति। इट्स लाइक कि जो मदर होती है उससे भी नहीं मालूम होता है कैसा बेबी होगा, बट यहाँ पे तो हमारी मदर को मालूम है कि वो कैसे मुझे रेडी कर रहा है, बट एज अ बेबी इन हिज वूम आई डोंट नो इन हर वूम कि बन रही हूँ। यस, एग्जैक्टली, कंप्लीटली। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, ऐसे भी कहते हैं ना कि जैसे मुरली में भी वो आता है कई बार कि तुम अब बनवाहा में हो। बनवाहा का मतलब जितनी तुम अब एमएलए कुचली, कहने का मतलब जितनी तुम सिंपल रहोगी उतना तुम्हें रंग रूप ज्यादा चढ़ेगा। तो मतलब बाबा आया है ना श्रृंगारित करने। तो मुझे मतलब अब जो है ना कि बिल्कुल जो बनावटी श्रृंगार है उससे दूर रहना है। वैसे भी जैसे ना हमारे घरों में भी, पंजाबियों में भी पहले क्या होता था, जैसे हमारी मासियों बुआ की शादी हुई तो उनको ना 8 दिन 7 दिन ना कहते कपड़े ना चेंज करो, मुंह हाथ मत धो, तुम्हें रंग रूप ज्यादा चढ़ेगा। तो होता ही था, उनको बिल्कुल ना ढंग के कपड़े नहीं पहनने देते थे हमारी जो मतलब दादियां थी या नानियां थी। तो वही चीज अब दिमाग में आ रही है कि बाबा ने श्रृंगार करना है तो मुझे मतलब अब कैसे रहना है, वो चीज समझ आ रही है कि मतलब बहुत मुझे जो साधारण, मैं। हाँ जी। बेसिकली साधारण, साधारण बेसिकली बेसिक। मेरे बिल्कुल। पास मेरे संकल्प नहीं होने चाहिए।
हाँ जी, वो जो मेरे झूठे पास संकल्प है, झूठी जो शान या झूठी अट्रैक्शन है, उससे मतलब दूर कर रहे हैं ना बाबा। खाली जी, रहना है, संकल्प ही नहीं, संकल्प हाँ जी। विहीन होकर रहना है। जी, 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 बिल्कुल। निरसंकल्प होकर बाबा के पास बैठना है। बाबा तुम श्रृंगार कर रहे हो, तुम बिल्कुल। जो रूप, तुम जो रंग, तुम जो आकार, तुम जो विचार, तुम जो स्वभाव, तुम जो भाव। पर ये बाबा तब कर पाता जब मैं ब्राइड आत्मा निराकारी होकर बैठती, निर्विकारी होकर बैठती, अशरीरी होकर बैठती, निरसंकल्प होकर बैठती। कुछ संकल्प नहीं है मेरे पास। तब पापा का श्रृंगार एक्यूरेट हो पाता। ना संपूर्ण इसलिए समर्पण जब मैं कर बैठती, बिल्कुल। इसलिए अपने आप को बारंबार ट्रांसपेरेंट, खाली, एम्प्टी रखना बहुत जरूरी है। भले उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्व गुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही है ना। कोई बोल रहा है? हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। कल जो मुरली में डिस्कस हो रहा था ना कि आई प्रोटेक्ट माई पीस आर, तो अंदर बहुत मतलब उस टाइम बहुत अंदर पड़ रहा था कि मुझे सिद्ध करना है। नहीं, मैं समझ रही हूँ उस बात को। फिर मुरली के बाद ऐसा हुआ कि बाबा को सरेंडर किया। बाबा अंदर भाव तो सिद्ध करने का था, और इतने में ही मतलब किसी से बात हो रही थी, तो इतने में अपने आप ही आंसर आया कि आपका ये था ना, खाली हुई तो वो निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी, ये वाला भाव था आपका सेवाधारी का। तब वो है ना असर करता, वरना यहाँ पे लग रहा था कि कोई कमी है, कि वाइब्रेशंस नहीं है, शब्द है, वाइब्रेशंस नहीं है, ऐसा लग रहा था। तो ये बाबा ने आंसर दिया था, निमित्त, निर्माण एंड निर्मल, और यही फिर आज वरदान में भी है। मैं सरेंडरनेस से वो बाबा की स्टैचू है, जब खाली होने सरेंडर से। होते तो बाबा से आंसर्स टच होते। वेरी ट्रू। तो अपनी जांच बहुत और रखनी है, स्टडी से कदम। सिद्ध करने की लग। सही बात है। पहले सिद्ध करने का लग रहा था, पर जैसे ही सरेंडर करा तो बाबा टच करता है। वापस से सभी अपने श्रृंगार में आ जाए, सभी अपनी आत्म स्मृति में आ जाए, खाली हो जाए, बिल्कुल खाली, ना कल ना परसों, ना पहला ना पास्ट, कुछ नहीं, इस वक्त एकदम खाली, एकदम खाली होकर बैठना है। तो अपनी पूरी जांच बहुत रखनी है, कदम कदम पर पूरा पूरा पोता मिल देना है। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं। तुम्हारा भी व्यापार है ना, रात्रि को जांच करनी है कि हमने सबको भाई भाई समझकर बात की, कोई को दुख तो नहीं दिया, क्योंकि तुम जानते हो हम सब क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं। ये है विषय सागर। अब तुम अभी ना रावण राज्य में हो ना नाम राज्य में हो, तुम बीच में हो। तो अपने को आत्मा समझ, पाप को याद करना है, देखना है कहाँ तक हमारी वह भाई भाई के दृष्टि की अवस्था रही है। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम इस शरीर से पाठ बजाते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब आप आए हैं, कहते हैं हमें कम याद करो, बस एक निराकार को याद करो, बस एक उस शांति को याद करो, बस उस पवित्रता को याद करो। अपने को पवित्र, शांत, परम सुखी, परम आनंदमय, परम ज्ञानी, परम शक्तिशाली, शुद्ध प्रेम स्वरूप, ऊर्जा, आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हैं। ये बाप ही समझाते हैं, बाप के सिवाय और कोई का पार्ट ही नहीं।
प्रेरणा आदि की तो बात ही नहीं, जैसे टीचर बैठ समझाते हैं वैसे बाप बच्चों को समझाते हैं। ये विचार करने की बात है, इसमें समय भी देना पड़ता है। बाप ने धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन याद की यात्रा भी जरूरी है। उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है। कोई बहुत टाइम निकाल सकते हैं। मैगजीन में भी युक्ति से लिखना है कि यहाँ ऐसे बाप को याद करना होता है, एक दो को बाय बाय समझना होता है। बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी अभी इसी पल सुप्रीम ब्यूटिशियन मेरा श्रृंगार कर रहा, सारे दैवी गुण भर रहा। मनुष्य पूछते हैं भारत का प्राचीन योग क्या है। तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत थोड़े हो, तुम्हारा नाम निकला नहीं। ईश्वर योग सिखलाते हैं, जरूर उनके बच्चे भी होंगे, वे भी जानते होंगे, ये किसको भी पता नहीं है। निराकार बाप कैसे आकर एकदम 36 वाले सीन में जाए, कैसे आकर पूरे इस 800 करोड़ में की भीड़ में कैसे आकर उस शुद्ध पवित्र शांत एकांत अपने वतन, अपने घर, अपनी सुख, अपनी शांति को त्याग कर कैसे धरा पर आता, कैसे ब्रह्मा बाबा को तैयार करता, कैसे इतना बड़ा यज्ञ रचता जो निरंतर चल रहा, और निरंतर उसमें आत्माएं अपने विकारों की आहुतियां डाल रही हैं। कितना बड़ा महायज्ञ। हर हर आत्मा आती अपने शरीर रूपी, अपने अहंकार रूपी, अपने लोभ, क्रोध, कामना, काम, ईर्ष्या, द्वेष, सारे संस्कारों की आहुतियां देती जाती। कितना सुंदर, कितना अप्रतिम यज्ञ चल रहा है, और उसकी अग्नि बढ़ती ही जा रही है। कहाँ एक आत्मा से शुरू हुई, आज पूरे विश्व में ये यज्ञ की अग्नि आत्माओं को छूती जा रही है, और वो उसमें अपनी आहुतियां डालते जा रहे हैं। निरंतर निरंतर उसमें आहुतियां पड़ती जा रही है, और वो ज्वाला और अधिक और अधिक और अधिक पावरफुल होती जा रही। ज्ञान रूपी घृत, योग रूपी अग्नि, धारणा रूपी उसकी खुशबू है ना, यज्ञ की खुशबू जाती ना बहुत दूर तक। तो धारणा रूपी खुशबू, सेवाओं रूपी प्रसाद कैसे पूरे विश्व में वितरण होता जा रहा है, और वो भी अदृश्य रूप में। दिख नहीं रहा है यज्ञ किसी को भी नहीं, सिर्फ हम ब्राह्मण इस यज्ञ को देख पा रहे। और दिन प्रतिदिन हर पल हम आत्मा इसमें आहुतियां डालते रहते हैं। ये अपने ज्ञान को किससे कंपेयर किया? ज्ञान घृत है ना, बाबा ही हाँ कहते हैं, हाँ जी। योग अग्नि है। धारणा उससे बन रही खुशबू है, और जो प्रसाद बनता वो सेवा है। ये यज्ञ 36 से स्टार्ट हो गया, 36 तक चलना है। 100 वर्ष का यज्ञ, पर पूरा सूक्ष्म में चल रहा है, कोई देख ही नहीं सकता, किसी की दृष्टि नहीं पड़ती। किसी को भी पता नहीं। निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते, वे खुद ही समझते। मैं कल कल संगम युग पर आकर खुद बताता हूँ कि मैं ऐसे आता हूँ, इसके तन में आता हूँ। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है, बना बनाया ड्रामा। स्टार्ट ब्रह्मा बाबा से हुआ, पर आज तो ये गिन ही नहीं पाएंगे कितने तन है जिनसे बाबा का कर्तव्य चल रहा है। स्टार्टिंग में एक तन पता, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन लिया। अब वो तन तो अव्यक्त में बैठकर बहुत सेवा कर रहा है, मैं उसके साथ कंबाइन। नीचे उतरना ही नहीं है बुद्धि से,
मैं ब्रह्मा बाप शिव पिता के साथ कंबाइन अब सूक्ष्म वतनवासी और देख पा रही हूँ इस यज्ञ के अग्नि को कैसे चारों ओर ये अपना, जैसे जंगल में आग लगती ना, कैसे पूरा जंगल धीरे 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 ऐसे कैसे ब्रह्मा बाबा से अग्नि शुरू हुई, पूरे विश्व को अपने लपेटे में ले चुकी है। यज्ञ तो समाप्ति की ओर है। ओनली 10 years मोर, 12 years। स्वाहा करो अपने आप को, पूर्ण स्वाहा, अशरीरी, अव्यक्ति। एक में ही आता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना और ब्राह्मणों द्वारा पालना। वह मुरब्बी बच्चा पहले पहले बनते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। कैसे बनते हैं ये और कोई समझा ना सके, समझाने की युक्ति चाहिए। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसे चक्र फिरता है। इन बातों को और कोई जान न सके। तो बाप कहते ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो, यथार्थ योग कौन सिखला सकते। ये मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास धीर आ जाएगी। इतने बड़े आश्रम जो है सब हिलने लग पड़ेंगे, ये पिछाड़ी को होना ही है। एक बार सोच के देखिए, आज जो बड़े बड़े आश्रम है ना, बड़े बड़े गुरुओं के, एक धक से सारे के सारे शिव पिता निराकार के सामने समर्पित हो रहे। कि होना ही है, फिर वंडर खाएंगे। कितनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की हैं, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं। तभी तुम्हारी विजय होगी। ये भी तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष के बाद ये विजय होनी ही है। बाप ने आना ही है। बाप द्वारा तुम सीख रहे हो, औरों को सिखलाते हो कैसे किसको लिखत में समझाना है। ये सब कल्प कल्प युक्तियां निकलती हैं जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता। तुम जानते हो, उस तरफ है रावण, इस तरफ है राम। रावण पर तुम जीत पाते हो, वे सब है रावण संप्रदाय। तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो। भक्ति का कितना शो है, जहां जहां पानी है वहां मेला लगता है। कितना खर्चा करते हैं, कितने डूबते मरते हैं यहाँ तो ऐसी बात। फिर भी बाप कहते हैं आश्चर्यवत मेरे को पहचानती, सुनंतंती, सुनावंती, पवित्र रहंती। फिर भी अहो माया तेरे द्वारा हार खावंती। कल्प कल्प ऐसे होता है, हार खावंती भी होते हैं। माया के साथ युद्ध है, माया का भी प्रभाव है। भक्ति को तो हिलाना ही है। आधा कल्प तुम प्रालब्ध भोगते हो, भक्ति को तो हिलना ही है। आधा कल्प तुम प्रालब्ध भोगते हो, फिर रावण राज्य से भक्ति शुरू होती। उनकी निशानियां भी कायम है। सोचो, आज जो बाबा महाराज श्रृंगार कर रहे हैं वो पूरे 2500 वर्ष तक एज इट इज परमानेंट रहता है। फिर विकार में जाते हैं तो देवताएं नहीं रहते। कैसे विकारी बनते हैं ये दुनिया में कोई नहीं जानते। शास्त्रों में लिख दिया वाम मार्ग में गए, कब गए नहीं समझते। ये सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की है। ये भी तब समझे जब निश्चय बुद्धि वहां मैं आत्मा ही इस संगम युग पर बैठ निराकारी निर्विकारी निरहंकारी अशरीरी होकर जब शिव पिता के सम्मुख, शिव ब्यूटिशियन के सम्मुख, शिव शिक्षक के सम्मुख, शिव गुरु के सम्मुख बैठ जाती तो बाबा मेरा परमानेंट श्रृंगार कर, ये निश्चय। उनकी कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाप से हमको मिला हो, परंतु पहले देखो घर जाने के बाद वे नशाए निश्चय बुद्धि रहते हैं। भल याद सतावे, चिट्ठी लिखते हैं आप हमारे सच्चे बाबा हो, आपसे ऊंचा वर्षा मिलता है, आपसे मिलने बगैर हम रह नहीं सकते। ये सब लिखते हैं।
सगाई के बाद मिलना होता है, सगाई के बाद तड़फते हैं, तुम जानते हो। हमारा बेहद का बाप, टीचर, साजन आदि सब कुछ है। क्या तड़पन है यहाँ जो आत्माएं अभी बैठी हैं कि इस पल बाबा आपसे कह दे कि बच्चे चल, मेरी सजनी चल, तो विदाउट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको वहां बाबा चल रही। इतनी तड़प है। निकला ही नहीं आंसर किसी का। जी पापा, जी पापा। इतनी तड़प। हाँ जी बाबा। तो जा रहा है, कब पापा सगाई बोले चले साथ में। चले साथ में। तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, साजन सब कुछ है। तो नीचे किसके लिए रुकना है? वहां भी सब सुख देते हैं, समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो। ये पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है अपने को आत्मा समझना, बाप को प्यार से याद करना, याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की धक्के बहुत खाए, अब बाप आए हैं वापस ले जाने, तो जरूर पवित्र बनना, दैवी गुण धारण करने, पोता मेल रखना है। सारे दिन में कितने को बाप का परिचय दिया, बाप का परिचय देने बगैर सुख नहीं आता, तड़फन लग जाते, यज्ञ में बहुत विघ्न भी पड़ते हैं, मारे खाते हैं। और कोई सत्संग नहीं जहाँ पवित्रता की बात हो। यहाँ तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग विघ्न डालते हैं, पावन बनकर घर जाना है। संस्कार आत्मा ले जाते, कहते युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहाँ कहाँ से आते हैं, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी याद आते हैं, अब बाप समझाते हैं सभी को वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, जिसको जिसको याद कर रहे हो ना, कोई भी परमानेंट तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तो याद सिर्फ मुझे करो, भाई भाई समझो, बाप को याद करो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। वो लोग कहते हैं हम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। लोग समझते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं, परंतु फल तो जरूर मिलना है। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं। बच्चे जानते हैं बाप की कितनी ग्लानि की है, देवताओं की भी ग्लानि की है। अब देवताएं किसी की हिंसा तो कर ही नहीं सकते। मैं देवता जो चोला बाबा हमें दे रहा, मेरे द्वारा हिंसा नहीं हो सकते। सबने हिंसा का डीप मंथन कर लिया है ना। किसी को शरीर देख लेना ही हिंसा है, परिस्थिति को बड़ा मान लेना ही हिंसा है। ओम शांति दीदी। दीदी नम किसी को जैसे शरीर देख लेना हिंसा है और अपने को शरीर समझना ये भी हिंसा है। बहुत बड़ी हिंसा है। इविल आई है, इस इविलनेस को त्याग करना है। यहाँ तो तुम डबल अहिंसक बनते हो, ना काम कटारी चलाना, ना क्रोध करना। क्रोध भी बड़ा विकार है, कहते बच्चों पर बहुत क्रोध किया, बाबा समझाते थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना, वे भी भाई है, उनमें भी आत्मा है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, ये बच्चा नहीं परंतु तुम्हारा छोटा भाई है, आत्मा समझना। छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए, इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखरी से बांधा। वास्तव में ऐसी बातें हैं नहीं, ये भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं। बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी है माखन की। वे महिमा भी करते हैं उल्टी चोरी की। तुम महिमा करेंगे सुलटी, तुम कहेंगे वो तो सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी, सर्व गुण संपन्न है।
परंतु ये ग्लानि की भी ड्रामा में नूंद है। अभी सब तमो प्रधान बन पड़े, बाबा आकर सत्य प्रधान बनाते। पढ़ाने वाला है बेहद का बाप, उनके मत पर चलना पड़े। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ये सब्जेक्ट है, पद भी तुम कितना उच्च पाते हो, अगर सहज हो तो सब इस इम्तिहान में लग जाए। इसमें बड़ी मेहनत है, देह अभिमान आने से विकर्म बन जाएंगे, इसलिए छुई मुई का दृष्टांत है। बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, भूलने से कुछ ना कुछ भूल हो जाएगी, पद भी कम हो पड़ता है। शिक्षा तो सबको दी है, जिसकी बाद में गीता बनाई है। गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्य को डर लगे। रावण राज्य में पाप तो होते हैं, क्योंकि है ही कांटों का जंगल। बाप कहते हैं दृष्टि को भी बदलना है। बहुत समय से हिरे हुए हैं, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। बाबा ने दृष्टि बदल दी, हमने ये स्वीकार कर ली। विनाशी चीज से प्यार रखने से क्या फायदा, अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाएंगे। बच्चों को यही डायरेक्शन है, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे प्यारे प्यारे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद और प्यार भरा। चारों रिश्ते से बाबा का याद प्यार स्वीकार करना है। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता अपनी पिता माता पिता बाप बाप दादा दादा को को या याद गुड करना, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल, अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं, यह अभ्यास करना है। विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोलना निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना और आहुति डालते जाना है। स्वाहा बाबा, ये दिखा स्वाहा, ये शरीर दिखा स्वाहा, ये अपना शरीर स्वाहा, ये अपने पुराने वाले, जैसे अभी आत्माओं ने कहा ना, देखो अभी के अभी आप लोग को उसकी एग्जाम्पल मिलता है। जैसे कि अंकिता आत्मा को कल की बात याद आई। जैसे कि एक और आत्मा को नानी दादी की बातें याद आई। तो ये क्या है, ये सब स्वाहा, सब स्वाहा। एकदम प्रेजेंट में रहने का अभ्यास। कुछ याद आ रहा, स्वाहा। आज का नया, आज जो बाबा ने मेरा श्रृंगार किया है, बस वो याद रहे, परमानेंटली वो याद रहे। इस पल बाबा ने मेरा क्या श्रृंगार किया, शाम को बाबा फिर श्रृंगार करेगा। बाबा मिलन करेगा, आएगा जब साथ ले जाने को, तो फिर से श्रृंगार करेगा। तो फिर सुबह का श्रृंगार भूल जाएंगे, शाम का श्रृंगार पकड़ेंगे। इसका अभ्यास प्रेजेंट, इसी पल। वो एग्जाम्पल्स गलत नहीं है। कांता आत्मा ने एग्जाम्पल दिया, अंकिता आत्मा ने एग्जाम्पल दिया, वो गलत थोड़ी है, सही है बिल्कुल। परफेक्ट एग्जाम्पल्स है, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पर उसमें अंकिता जिंदा हो गई ना, आत्मा नीचे चली। आज इसी का बहुत गहरा मंथन करना है कि जब बाबा श्रृंगार कर रहा है तो मुझे कैसे बैठना है। जैसे मुरली करते करते बाबा ने बहुत समझाया, बेटा निर्संकल्प, तुम संकल्प मत दो मैं तुम्हें कैसा बनाऊं। वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, श्री कृष्ण स्वरूप बना रहा हूं मैं तुम्हें, वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं देवता स्वरूप बना रहा हूं। पर हमारी बुद्धि में जिस श्री कृष्ण और जिस देवता का
परिभाषा लिखी हुई है ना शास्त्रों अनुसार, प्रीवियस नॉलेज अनुसार, वो बाबा नहीं बना रहे। बाबा जो देवता तैयार कर रहा है, बाबा जो श्री कृष्ण तैयार कर रहा है, बाबा जो श्री नारायण तैयार कर रहा है, बाबा जो श्री लक्ष्मी तैयार कर रहा है, उसका रूप, रंग, आकार, व्यवहार, भाव, भावना, एवरीथिंग इज टोटली यूनिक। है नहीं पास्ट के रिकॉर्ड्स में, है ही नहीं। तो जो पास्ट के रिकॉर्ड से आ रहा है ना, वो आ रहा है द्वापर और कलयुग से, इसलिए उसको स्वाहा। विचार सागर मंथन कर अपनी अवस्था ऐसी बनानी है जो मुख से कोई उल्टा सुल्टा बोलना निकले, कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक कर। वरदान है निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भाव। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता का भाव, निमित्त का भाव धारण करो। गृहस्थी में बैठे हो ना सारे बच्चे यहाँ पर, कोई अपने बिजनेस में भी बैठा होगा, कोई अपनी नौकरी में भी बैठा होगा। तो जहां सेवा पर में मेरे को, मुझ आत्मा को रखा गया, सेवाधारी का चोला पहनाया गया, तो बुद्धि में याद रहे मैं निमित्त हूं। इसका जो श्रेय है, इसका जो भाग्य है, इसका जो पुण्य है, वो सब बाबा को जाएगा। मैं सिर्फ अब जैसे माइक है, जिससे हम आप बातें कर रहे हैं, जैसे अभी ये मोबाइल है, इससे हम बातें कर रहे हैं। तो मोबाइल को अच्छे से पता है ना कि मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ, सारा पुण्य तो इस आत्मा को जाएगा, सुनने वाली आत्मा को जाएगा, सुनाने वाली आत्मा को जाएगा। इंस्ट्रूमेंट थोड़ी कहेगा कि पुण्य मेरा बन रहा है, ओ वाह मैं तो पुण्य आत्मा हूं, मैं तो पुण्य मटेरियल बन गया। वो तो मटेरियल है। ऐसे ही बाबा ने जहां निर्धारित किया है मुझे, ये मटेरियल है, इससे बाबा अपना कार्य कर रहा है, तो मैं कैसे उसका मान ले लूं? हम्म? तो नम्रता का भाव तभी आएगा जब ये भाव जागृत रहेगा कि मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं, मटेरियल बाबा का, जिसके थ्रू ये माइक है, जिसके थ्रू बाबा कार्य कर रहा है। नम्र रहना है। नम्र रह ही तब पाएंगे जब मैं और मेरा नहीं रहेगा। जहां मैं और मेरा आएगा वहां नम्रता गायब हो जाएगी। जहां निमित्त भाव गायब होगा वहां नम्रता गायब हो जाएगी। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी जब उसमें मैं और मेरा का भाव नहीं होगा, जिसमें एग्जिस्टेंस का भाव ही नहीं होगा, जिसमें सारी आइडेंटिटीज ही नहीं होंगी। पत्नी हूँ, पति हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, बच्चा हूँ, ये सारा कुछ भी नहीं। तब थकावट नहीं होगी, तब मौज होगा। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा।